तो प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 15 वचन संख्या 7 से लेकर 21 तक। अंताक्य की कलीसिया में एक समस्या उभर आती है और उस समस्या का निराकरण करने के लिए, उस समस्या का निर्मूलन करने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए कलीसिया बरनबास और पौलुस को चुनती है ताकि वो जाएं और कलीसिया के मुखिया के साथ बात करें, यानी पेतरुस के साथ, याकूब के साथ बात करें और एक निर्णय पर आए जहां पर गैर यहूदियों के लिए खतने की जरूरत है या नहीं। और उसी बात को कलीसिया यहां पर लेके आती है यरूशलेम की कलीसिया के पास। एक सभा होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है। ईश्वर ने जब चुना है तो ईश्वर ने किसी भी बोझ के साथ नहीं चुना है। ईश्वर जब विचार करता है, ईश्वर जब बुलाता है, वो स्वतंत्रता के साथ बुलाता है, वो बोझ डालने के लिए नहीं बुलाता है। इस प्रकार वचन हमें याद दिलाता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11:28-29 में याद दिलाता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी हमारा ईश्वर है जो बोझ डालने वाला ईश्वर नहीं, बल्कि हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने वाला ईश्वर है, हमारी दुर्बलताओं को स्वीकार करने वाला ईश्वर है। इसलिए प्रेरित एक बात स्पष्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से अनावश्यक बोझ को हम गैर यहूदियों पर यानी अन्य विश्वासियों पर न डालें। कई बार कलीसिया में कई परेशानी, छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी कर कर देखा जाता है, अनावश्यक चीजों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमें एक बात जानने की जरूरत है, प्रभु कर्मकांड और हमारे कार्यों पर निर्भर रहने वाला प्रभु नहीं है, बल्कि हमारे हृदय के विश्वास पर ध्यान देने वाला प्रभु है। ईश्वर हृदय को देखता है, इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है आज कि ईश्वर हृदय को देख रहा है। हम मोमबत्ती लगाएं या दिया जलाएं या किसी प्रकार का दान चढ़ाएं या कौन सा अच्छा दान या मूल्यवान दान, इन सभी चीजों के फेरे में पड़ने वाला ईश्वर नहीं है। वो एक हृदय की सच्चाई देखने वाला ईश्वर है और उसी बात को कलीसिया के द्वारा हमारे सामने रखता है। जब कलीसिया में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब उन समस्याओं को या उस परेशानियों को प्रेरित पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक अवसर के रूप में देखते हैं, एक ऐसा सुअवसर जिसके द्वारा उन समस्याओं को कल्याण के रूप में आगे बढ़ाया जाए। हमारा ईश्वर हमारे जीवन की समस्याओं को, परेशानियों को जब हम उसके पास लेकर आते हैं, उन सभी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, समस्याओं को एक कल्याण के रूप में हमारे सामने लाता है जब हम उसे समर्पित करते हैं। और इसी बात को प्रेरित लोग सभी सभा के सदस्यों के सामने रखते हैं कि इन चीज़ों को प्रभु ईश्वर महत्व नहीं दे रहा है, तो हमें क्यों देने की ज़रूरत है अनावश्यक चीज़ों को। हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जो प्रभु कभी इच्छा रखता नहीं है। अनावश्यक चीज़ों को चुनते हैं, अनावश्यक बातों को चुनते हैं जिन पे प्रभु कभी ध्यान देना नहीं चाहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सुसमाचार जो यूहन्ना रचित है और अध्याय 15 वचन संख्या 9 से 11 से लिया गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है और तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। ईश्वर के प्रेम की परिभाषा अलग है। हमारी प्रेम की परिभाषा और ईश्वर के प्रेम की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क हमें दिखाई देगा। क्योंकि ईश्वर जब प्रेम करता है वो बेबुनियाद बातों पर ध्यान नहीं देता है, खोखले वादों पर ध्यान नहीं देता है। ईश्वरीय प्रेम सत्य प्रतिज्ञ प्रेम है और उस प्रेम में एक स्वतंत्रता दिखाई देती है। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, जहां पर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 19 और वचन संख्या 30 वचन संख्या 15, वहां पर लिखा गया है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख देता हूं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख देता हूं, तुम जीवन को चुनो। प्रभु स्वतंत्रता दे रहा है, स्वतंत्रता जिसमें हम पूरे हृदय से चुनाव कर सके। उसी बात को प्रभु आज वचन में कहता है
और प्रभु यीशु अपने से हमें याद दिलाते हैं कि पिता मुझे प्रेम करता है, उसने मुझे स्वतंत्रता दी है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 18 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे पूरा अधिकार है मेरे जीवन को देने का और उसे वापस लेने का। पिता ने वो अधिकार मुझे दिया, वो स्वतंत्रता मुझे दी है, चुनाव करने का अधिकार दिया है। और उसी प्रेम को प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें देता हूं, स्वतंत्रता से भरा हुआ प्रेम को मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसलिए प्रभु आगे जब वचन में हम पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। जैसे ही इस वचन को हम सुनते हैं हमें लगता है आज्ञाओं का पालन करना मतलब एक बोझ लेना है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु का प्रेम किस प्रकार का है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, वो कोई खोखले वादों का या बेबुनियाद बातों का नहीं है, वो स्वतंत्रता से परिपूर्ण ऐसा प्रेम है, जहां पर प्रभु यीशु भी हमें याद दिलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 28-29 में प्रभु कहते हैं थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने वाला हमारा प्रभु है, हमें बोझ डालने वाला, हम पर बोझ डालने वाला प्रभु नहीं है। इसलिए प्रभु हमें वचन के द्वारा, विधि विवरण ग्रंथ के द्वारा कहता है कि जीवन और मृत्यु मैं रख देता हूं, तुम जीवन को चुनो, तुम्हारे लिए चुनाव दे रहा हूं, मैं चुनने के लिए दे रहा हूं मैं। जब प्रभु स्वतंत्रता में चुनाव के लिए हमें कहता है, स्वतंत्रता में चुनाव करना मतलब प्रभु का आनंद को हमारे जीवन में परिपूर्णता में लेना है। जहां पर हम स्वतंत्रता आती है और जहां पर चुनाव चुनने की बात स्वतंत्रता में आती है, वहां पर आनंद अपने आप हृदय में आने लगता है और उसी आनंद को प्रभु हमारे हृदय में देखना चाहते हैं। इसलिए वहां पर वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 8, वहां पर प्रभु का वचन कहता है परख कर देखो या चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु कहता है मुझे परखो, तुम्हें चुनाव करने में परेशानी आ रही है, मुझे चुनने में, मेरे प्रेम को चुनने में परेशानी है, मुझे परख कर देखो, मुझे चख कर देखो कि मैं कितना भला हूं, मेरा प्रेम कितना परिपूर्ण है, मेरा प्रेम कितना सत्य प्रतिज्ञ प्रेम है, मुझे देखो, चख कर परख कर देखो। सांसारिक प्रेम जो लुभावना है, जो खोखली बातों पर बना रहता है, वो आसानी से हमें आकर्षित करता है और हम उस प्रेम को चुनने के लिए हर समय लालायित रहते हैं, क्योंकि वो आकर्षित करने वाला प्रेम है। और हमें लगता है कि ये प्रेम जो खोखले वादों पर बना हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, खोखले वादों पर बना हुआ प्रेम हमें हर समय लुभावना लगता है, अच्छा लगता है। जिस पर उत्पत्ति ग्रंथ के शुरुआत के अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां पर हव्वा के सामने एक लुभावना, एक वादा रखा गया, तुम ईश्वर के समान बन जाओगे, तुम ईश्वर के समान बन जाओगे, लुभावना वादा रखा गया और हव्वा उसमें फंस गई। उसी प्रकार का सांसारिक प्रेम या अंधकार का प्रेम है जो हमारे सामने रखा जाता है। लेकिन जब ईश्वरीय प्रेम होता है, वो किसी भी प्रकार की बेबुनियाद खोखली बातों पर बना हुआ नहीं रहता है, वो मजबूत रहता है, शक्तिशाली प्रेम रहता है, जिस प्रेम का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आया हूं, उस प्रेम में कभी कमी नहीं आने वाली है। और उसको हमें स्वतंत्रता में चुनने के लिए प्रभु कहता है। जो सांसारिक प्रेम है, जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10:10 में कहा गया है कि चोर केवल चुराने, मारने या नष्ट करने आता है, जोर जबरदस्ती का प्रेम, या हम कह सकते हैं पॉजेसिव प्रेम, एक प्रकार का पॉजेसिवनेस जहां पर आता है कि मुझे चाहिए, मेरे सिवा और कहीं नहीं, और जो मैं कहूंगा वही करना है, जोर जबरदस्ती वाला प्रेम। लेकिन जहां पर ईश्वरीय प्रेम आता है, जहां प्रभु कहता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो, वह प्रेम स्वतंत्रता से परिपूर्ण होकर ही आता है। बिना स्वतंत्रता देने वाला कोई भी ईश्वर हमारे सामने नहीं है। हमारा ईश्वर जो है वह स्वतंत्रता से परिपूर्ण करने वाला प्रेम मात्र देता है। मैं किस प्रेम को चुनना चाहता हूं, ये मुझ पर निर्भर करता है। वह हम पर अनावश्यक बोझ डालने वाला हमारा ईश्वर नहीं है, हमें परेशान करने वाला हमारा ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारी दुर्बलताओं को, परेशानियों को अपने ऊपर लेने वाला प्रभु है। जब हम उसे अपने सभी कार्यों को समर्पित करते हैं, तब हम उसके प्रेम को पहचान सकते हैं। कई बार हम सांसारिक प्रेम को चुनते हैं
जो जोर जबरदस्ती वाला होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा वो प्रेम लुभावना दिखता है, खोखले वादों पर रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पूरा टूटापन है, खोखलापन है, धोखा है। और जब टूटने के बाद हमें पता चलता है कि ईश्वर का प्रेम कितना भला है, सांसारिक प्रेम कितना अंधकारमय प्रेम है। उसी प्रेम को जानने के लिए, ईश्वरीय प्रेम को जानने के लिए प्रभु हमें अपने पास बुलाता है। इसलिए प्रभु हमें वचन में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मुझ में बने रहोगे और मेरा आनंद तुम में बना रहेगा। स्वतंत्रता में किया हुआ प्रेम हमारे अंदर एक आनंद लेकर आता है। उसी आनंद को प्रभु हमें देना चाहते हैं, और वह आनंद कभी हम से कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो दिया हुआ आनंद स्वतंत्रता के द्वारा दिया गया है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सभी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को जो हमारे ऊपर अपने ऊपर लेने वाला है, वह हमें सभी बातों से स्वतंत्र करे। क्योंकि प्रभु कहता है कि सत्य, यदि तुम सत्य जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन।